सो हमारा होमवर्क क्या था गाइस? क्वेश्चन 27 था। उसका फर्स्ट सब पार्ट किसी को कोई इश्यूज है? नहीं। सेकेंड सब पार्ट में किसी को कोई इश्यूज है? नहीं। थर्ड सब पार्ट में इश्यूज है? यस। देखिए, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 30। तो 3 नंबर्स क्या लिए बेटा तूने? परफेक्ट। इनका सम देखो 30 दिया गया है ना, तो ये प्लस प्लस करेंगे तो 3a इक्वल टू 30, तो a की बेसिकली वैल्यू 10 आ चुकी है मेरी। द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 3:7। फर्स्ट टर्म तेरा क्या है बेटा यहाँ पे? हाँ गुड, a मत ले लेना, इट इज a माइनस डी अपॉन थर्ड टर्म क्या तेरा इज इक्वल टू 3/7। a की वैल्यू 10 थी, तो 10 माइनस डी अपॉन 10 प्लस डी इज इक्वल टू 3/7। तो 70 माइनस 7d इक्वल्स टू 30 प्लस 3d, 40 इक्वल्स टू 10d। डी की वैल्यू बच्चा 4 आ गई अपनी, खत्म। तो अपना AP क्या बन जाएगा? 6, 10, 14। गुड इनफ है? सूरजन होमवर्क किया बेटा? कर खुद से काम, एक मैं रुका हूँ, टाइम पर आकर योग। तो तू कपड़े बिना चेंज कराए आ जाएगा, यहाँ पे लेके भी आ जाएगा, हम भी खाएंगे मस्त। गाइस आप लोग जिन लोगों को आता है, हो गया था सॉरी आई मीन से, वो लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 को एक बार प्लीज प्रमोट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 को सिर्फ पढ़ेंगे, क्वेश्चन को, आंसर मत देखो अभी उसका। नाइस क्वेश्चन आई वुड से। मैं महक के लिए रुका हूँ, जब तक कि उसका होता है तब तक बस एक बार एग्जाम्पल को पढ़ लो, सोल्यूशन मत देखो, सोल्यूशन बहुत फुद्दू सा है वैसा नो, बट मत देखो, फिर तुमको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मत देखो उसको। हाँ बेटा देखो एक और चीज़, A2.A7 मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है वो चीज़, ठीक है ना। आई थिंक वो कॉमर्स में वो डॉट वाला सिस्टम आना शुरू होने वाला है, 2 नंबर से डॉट डाल दिया अगर तो मल्टीप्लिकेशन रहता है वैसा। नहीं साइंस में भी रहेगा, तो साइंस वाली है क्या? हाँ तो फिर तू कितना टेंशन ले रही बाप रे, मैं टेंशन में आ गया, तो साइंस वाली तू अप्लाइड क्यों कर रही है? नॉट श्योर, बट वो देखिए डॉट हम लोगों को भी, मुझे याद है हमको शायद साइंस में भी था, डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन। हो गया? यस। अब देखिए आपको क्या बताया गया है कि एन का मतलब एन टर्म होता है, काम का नहीं था, फालतू चीज़ है। A7 के लिए 15 है दिया हुआ है, अब वो क्लियरली आपको क्या बोल रहा है, आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A2 इंटू A7 इंटू A12 बताना है, मैक्सिमम वैल्यू। पहले जस्ट आपको बताता हूँ मैं, कैलकुलस सुना है आप लोगों ने, ये वर्ड कैलकुलस, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कैलकुलस के थ्रू आप लोगों को स्लोप, गलती से 9th याद है आप लोगों को, उसके अंदर ग्राफ के स्लोप फ्लोप कुछ तो भी होते थे, वो चीज़ है, उसके अंदर का एरिया, ये चीज़ है, प्लस एक और चीज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा करके कुछ रहेगा, वो सीखने वाले हैं। लोगों को कैलकुलस से बहुत डर लगता है, बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग तुम थोड़ा भी उसको ध्यान से करो ना तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो अपन कैलकुलस के समय भी ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है या मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वो चीज़ें देखेगा, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इकोनॉमिक्स में बोलो, फिजिक्स में बोलो, केमिस्ट्री में बोलो, मैथ्स में तो सिर्फ टूल है, जो टूल सिखाया जाता है, बच्चों एप्लीकेशन उसके नियरली हर फील्ड में आ जाते हैं, बायोलॉजी में भी उसका आ जाता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना, अभी तो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, बट स्टिल देखिए आपको A7 की वैल्यू ये पता है, ठीक है। मैंने मान लिया लेट माई फर्स्ट टर्म भी A, कॉमन डिफरेंस भी D, तो मेरा बेसिकली A प्लस 6D की वैल्यू 15 हो रही है, कोई इशू? तो यहाँ से A की वैल्यू 15 माइनस 6D कुछ तो भी हो रही होगी। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू किसकी पूछी गई है? A2 इंटू A7 इंटू A12 की मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। A2 की हो जाएगा मेरे लिए A प्लस D, A7 की वैल्यू तो मुझे पैसे पता है 15 है, A12 की वैल्यू कितनी जाएगी? A प्लस 11D। अब A की जो वैल्यू मुझे पता थी वो डाल रहा हूँ मैं। देखो अब ये इज इक्वल्स टू समथिंग नहीं है, ये अपने को पता ही नहीं है क्या है इक्वल्स टू, ठीक है ना। देखो A की वैल्यू 15 माइनस 6D थी, जगह 15 माइनस 5D हो जाएगा बच्चा लोग ये, हाँ
ये 15 और ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे 15 माइनस 60 प्लस 11 प्लस 5d। ठीक है, ये 15 को तो एक बार अलग ही रखो, इसकी वैल्यू पता है, ये इंटू ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इतना 225 माइनस 25d²। कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन निकल रहा है। सही बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ का। अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं d की पॉजिटिव वैल्यू लूँ या नेगेटिव वैल्यू लूँ? d² क्या हो जाएगा? नहीं मैं ऑप्शन देखो वो नहीं था, देखो d² आपका पॉजिटिव ही होने वाला है। ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं, पॉजिटिव है नेगेटिव। तुम सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू 0.01 भी लोगे, जो भी लोगे, दैट इंटू 25 करो, तुम बहुत छोटू सा भरी रहेगा। ऊपर बहुत छोटी सी वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी हमेशा 225 से, शायद वो 224 पॉइंट खूब सारे 999999 देगा, फिर वो मेरा 15 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब मैं कुछ भी वैल्यू ले लूँ, कितनी भी छोटी ले लूँ नेगेटिव में, कितनी भी छोटी ले लूँ पॉजिटिव में, अच्छा कितनी बड़ी ले लूँ नेगेटिव में, कितनी छोटी ले लूँ नेगेटिव पॉजिटिव में, एट दी एंड ये सब्ट्रैक्ट कर जाएगा उसको, फिर मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ छोटा आंसर आएगा कंपेरेटिवली। अगर ये चीज़ मेरी 0 बन जाएगी तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है 225 में से, उससे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो सबसे बड़ा पॉसिबल आंसर आएगा। करेक्ट। देखो एक और बात देखो, तुम d की कुछ भी वैल्यू लो, d² तुम्हारा पॉजिटिव हो रहा है, वो पॉजिटिव बनेगा, -25d नेगेटिव हो गया तुम्हारा। मतलब जब तुम ये सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा 225 से कम हो जा रही है ना वैल्यू, 225 से कम होने का जब 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कंपेरेटिव छोटा आंसर आ रहा है जो 15 × 225 आ सकता था। अगर समहाउ ये एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर ये 0 के बराबर होता तो तुम्हारी सबसे बड़ी वैल्यू आती रहती पॉसिबल। तो वही करने के लिए मेरे को d की मैक्सिमम वैल्यू क्या लेनी पड़ गई? 0। समझे तुम लोगों को? d की वैल्यू अगर 0 लूँगा मैं तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू देना शुरू कर जाएगा मुझे। हाँ ठीक है, अब देखो अगर d की वैल्यू 0 हो गई है तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है उसने पूछा है क्या? नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस दैट वुड मेक इट ग्रेटेस्ट। तो d की वैल्यू 0 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। वैसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा पूछा होता तो कितनी 15 × 225 में कर लिया होता। समझा है सबको ये चीज़? श्योर। अब यही देखो गलती से मैं बोल रहा हूँ क्या, ऐसा आएगा नहीं तुमको, 225 प्लस 25d² होता तो तुम d की पॉजिटिव में कितनी भी बड़ी वैल्यू लो, 100 करोड़ लोगे तो ये उतना बड़ा नंबर बनेगा, या -100 करोड़ लोगे कि स्क्वायर तो सब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये उतना बड़ा बनेगा। तो वो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द मिनिमम वैल्यू पॉसिबल। समझा तुम लोगों को? जैसे तुम मिनिमम वैल्यू पॉसिबल वाली बात करोगे तो फिर इसको फिर से 0 हो जाना पड़ेगा। ये चीज़ें ना अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर है, उस समय पे ना बिना कहते हो मैक्सिमम मिनिमा के फॉर्मूला पर गए हुए देखने वाले हैं। तुमने 10th स्टैंडर्ड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था, याद है? उसमें ऐसा ग्राफ बनाया था, यानी बनाया था, बना हुआ आता था ना, पैराबोला बनता था। पॉलिनोमियल चैप्टर में था तुझे एक्चुअली पैराबोला, बेटा भूल गई होगी तू। ठीक है, उसका मुंह ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है, ऐसे कुछ चीज़ें थी, वो ए के ऊपर कुछ चीज़ें थी, अभी है नहीं अपने को, वो बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने मिलने वाली है पैराबोला नाम के चैप्टर में। मज़ा आएगी, ठीक है ना? टाइम उसको बहुत टाइम है, बहुत टाइम है उसको, ठीक है ना? पैराबोला नाम का एक चैप्टर आपको उसमें आएगा। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है तब तक एग्जाम्पल नंबर 7 अब आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। आंसर डायरेक्टली 0 है तो करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा पकलट, उसके बाद में यस कि इसको मैक्सिमम बनाना है तो d² 0 मतलब d की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी। खुराना समझाए? लाहौटी समझाए बेटा? लाहौटी, केशव, अरे ज्वाइन करके भाग गया करे, है ना पक्का? समझा क्या? देखो निवेदिता पहले के वीडियो देखना हुआ बेटा? अबे 3 तो भेजे थे देखो मैंने शानी। तो 2 बचे, बस नहीं बोलते उसको, बोलते एक ही हुआ मेरा। नहीं सर, फोर्थ वाला एक और बार देख लीजिए दोबारा। पार्थ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस सर। और तुम ऑनलाइन क्यों करते हो बे? बाजू में तो रहते हो घर के मेरे, ट्यूशन के ने।
हो गया गाइस? 225 माइनस 25 डी स्क्वायर वाले के बाद ना, तो मेरे को अब उसको मैक्सिमम बनाना था, तो कोई भी चीज़ से कुछ हटना नहीं चाहिए, तो जीरो हटना चाहिए। हाँ, तो डी स्क्वायर की वैल्यू जब जीरो होगी, परफेक्ट, तो देखो करना नहीं है वो चीज़, मतलब देखो डी स्क्वायर की वैल्यू जीरो चाहिए, यानी डी की वैल्यू जीरो लेगा। हाँ, तो बस इतना लगेगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब डी स्क्वायर की वैल्यू जीरो रहेगी, मतलब डी की वैल्यू जीरो रहेगी। हो गया? नाउ गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ लेंगे प्लीज़। ये वैसे अपन लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, मे नॉट बी द एग्जैक्ट क्वेश्चन, आई थिंक वो 20 और 19 1/4 था उसमें, जब अपन ने जो 10th के तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो था ना उस समय पे जो बुक में है, बट कंसेप्ट सेम ही है ऑब्वियसली, बट आई एम लेस दैन जीरो, बट आई एम होपिंग मेजरली बच्चे लोगों को भूल गए होंगे, जिनको आता है वो लोग खुद से अटेम्प्ट कर लेंगे, बच्चों को मैं समझा रहा हूँ इसकी वैल्यू ये क्या है। अब गाइस पहले ना ये शुरू करने के पहले मैं आपको 12th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है जिसका नाम है इनइक्वालिटीज़, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़, उसका छोटा सा मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूँ। आप लोगों का मान लो मैंने बता दिया है आपको कि 10 इज़ ग्रेटर देन 8, ये तो ऑब्वियस बात है 10 इज़ ग्रेटर देन 8, दोनों में सेम नंबर मैंने ऐड किया है, सर क्या मतलब 5 ऐड किया, तो बताओ कौन बड़ा है, 10 + 5 या 8 + 5? ठीक, दोनों में सेम नंबर सबट्रैक्ट किया है, मान लो सर 10 - 5 और 8 - 5, कौन बड़ा रहा? सर यही रहा बड़ा, ठीक है। दोनों में सेम पॉजिटिव नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है, कौन बड़ा है? सर वही बड़ा है अभी भी। दोनों में सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो बताओ कौन बड़ा है? इसकी वैल्यू 2 आ रही है, इसकी वैल्यू 1.6 आ रही है, ठीक है। सर अभी भी 1.6 नहीं आ रही है, जो 1.6 है, ठीक है, जितनी आ रही है वही बड़ा है बट सर, ठीक है, यहाँ तक है, फेयर इनफ है। अब देखो आगे, ठीक है, अब मुझे बताओ अगर दोनों मैंने सेम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया तो कौन बड़ा रहेगा? अब पलट गया सर ये, सर देखो इसकी वैल्यू होगी -50, इसकी वैल्यू होगी -40, ये बड़ा हो गया। मैंने अगर सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड भी कर दिया 10/-5 एंड 8/-5, तो भी मेरी साइन पड़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, अगर मैं दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो साइन मेरी पलट जा रही है, ग्रेटर देन थी तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन थी तो ग्रेटर देन हो जाएगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आपको एक सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है 25, 24, 1/4, 23, 1/2, ऐसा करके आपको पूछा गया है इसका फर्स्ट निगेटिव नंबर कौन सा रहेगा, ठीक है। मतलब देखो मे बी 25वां नंबर आपका पहला निगेटिव नंबर रहने वाला है, मतलब nth नंबर की वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी, मतलब an विल बी नेगेटिव, पहला है, मतलब an विल बी लेस दैन 0, समझे जी क्या हुआ है। अब an की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी a प्लस n पता नहीं हो जाए n-1, d कितना है मेरा -3/4 हो रहा है, ठीक है ना, -3/4 लेस दैन 0, ठीक है। अब खोला 25 -3n/4 प्लस 3n/4 इज लेस दैन 0, ओह माय गॉड इट शुड हैव बीन 3/4, सॉरी, ठीक है। अब देखो ये सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ तरीके दिखा रहा हूँ। तरीका नंबर 1 में भी मैंने एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इट वुड हैव बीन 100 - 3n + 3 द होल ओवर 4 इज लेस दैन 0। अब मेरा ये 4 इधर गया, बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, LHS RHS मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो साइन चेंज होती है क्या? नहीं सर, तो बेसिकली 100 माइनस, हाँ यस ट्रांसपोजिशन आप तब भी कर सकते हो,
ठीक है, तो ये लेस देन 0 ही हुआ है, यानी 103 माइनस 3n इज लेस देन 0। अब इसके आगे जाने के भी दो तरीके हैं, ठीक है ना, समझ लो आप लोग। कोई बच्चे बोलेंगे सर मैं माइनस 3n को उधर ले जाता हूँ, तो जाएगा 103 एंड दो जगह प्लस 3n कर रहा हूँ मैं, इज लेस देन 3n। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए थी, तो दोनों जगह पे मैं 3 से डिवाइड किया या फिर 3 को मैंने ट्रांसपोज किया है। अगेन पॉजिटिव नंबर से करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मुझे। 103/3 इज लेस देन n, मतलब कितना हो जाएगा टाइम, 34.25 इज लेस देन n। मतलब बेसिकली n की वैल्यू ग्रेटर देन 34.25 हो रही है। उसने को अब यहाँ पे आके एक बार भूल जाओ। नेक्स्ट तरीका ये था, सर नहीं मैं तो ये 103 को इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो माइनस 3n इज लेस देन माइनस 103 हो जाता था। हाँ क्या बोला तूने, वेट, माइनस माइनस कट जाएगा सर। ये अगर आप ये ऐसा काट दोगे ना गाइस, सॉरी आप लोगों को शायद से बच्चे लोगों को दिखाई नहीं देता, हम तो सॉरी, अगर आप ऐसे काट दोगे तो बेटा आपका गलत हो जाएगा। क्यों मैं बताता हूँ, काटने का मतलब क्या हुआ है, तुमने दोनों जगह पे -1 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया तो वैसे ही साइन पलट जाएगी। तो तेरे को नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअल में ये 3n इज ग्रेटर दैन 103 ऐसा बताना पड़ेगा। तो यही गलती जो होती है ना, कॉमन गलती है, सब माइनस माइनस काट देंगे ना हम लोग तो ये n इज ग्रेटर दैन 103 ऐसे 3n, तो सॉरी हटते थे, n इज ग्रेटर दैन 103/3 मतलब n इज ग्रेटर दैन 34.25। एलसीएम नहीं लेने की जगह पे अगर आप पहले इतने को ही सॉल्व कर लेते आप लोग और ये -3 ये इसको यहाँ भेज दिए होते तो बन जाता क्या आपका 25 + 3/4 इज लेस दैन 3n/4। तो ये 103/4 इज लेस दैन 3n/4। दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर कोई इशू नहीं, फिर दोनों जगह 3 से डिवाइड कर रहे हो, 103 इज लेस दैन 103/3 इज लेस दैन n, मतलब ये जाएगा 34.25 चल रहा था ना, करेक्ट। तो अपना n इज ग्रेटर दैन 34.25, यहाँ से भी वही आंसर आता था। आपको जैसे सॉल्व करना है करो, बस ये चीज़ ध्यान रखो, इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो फिर साइन हमारा पलट जाएगा। हाँ अरे यार वो बाय 4 जैसा कर रहा था मैं, सॉरी वो 3 है, सॉरी माय बैड, ठीक है ना। ये समझे आप लोगों को क्या हुआ है, पर यहाँ पे अब आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, अब आपको तीनों नहीं करना है, कोई भी एक करो। इसका मतलब क्या है, n की कोई भी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 34.33 अगर मैं लूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, मेरा आंसर नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर मैंने मान लो n की वैल्यू 100 ले लिया तो मेरा a100 नेगेटिव रहेगा, मैंने n की वैल्यू 36 भी ले लिया तो मेरा a36 मेरा नेगेटिव आंसर देने वाला है। बट मुझे कौन से नंबर नेगेटिव है वो ये नहीं पूछ रहा है, मुझे रहा है पहला नेगेटिव नंबर कौन सा रहेगा, जो जस्ट 34.33 के बाद में कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है 35, तो आपका a35 पहला नेगेटिव नंबर रहने वाला है। समझा आप लोगों को क्या हुआ ये चीज़, समझा कुराना? कोई है जिसको नहीं समझा है? पक्का गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग खुद से ही सॉल्व करो, सीक्वेंस यहाँ से देख सकते हो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर क्या था भाई लोग, 8, प्लीज एग्जाम्पल नंबर 8 करके लिखोगे और इसको अपने आप से सॉल्व करोगे आप लोग। तो जब वहाँ पे माइनस भेज रहा है अगर, तो बेसिकली अगेन तो दोनों जगह पे -3n से डिवाइड करना ना बच्चा, तो वापस साइन पड़ जाएगी तेरी। ये तीनों तरीके नहीं करना है आपको, एक ही तरीके से सॉल्व करना है अपना, ठीक है ना। खुराना कुछ नहीं समझा होगा उनसे पूछना, छापना नहीं।
कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, जो बच्चे ऑनलाइन भी कर रहे हैं प्लीज़। बेटा सब मेथड से नहीं करना है खुराना। हाँ, कोई है बेटा जिसका बचा है अभी भी? हो गया सुरजन, लाड हो गया बेटा, युग हो गया, खुराना हो गया। एनीवन हु स्टिल सॉल्विंग? नो गाइस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, हमने बीच के ऑब्वियसली कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है आपको? nth टर्म या kth टर्म, ए के ये दिया गया है 5k + 1। आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पूछा गया है। देखो वैसे एस एन का आपको फॉर्मूला क्या पता है? दो फॉर्मूले पता है, n/2 2a + n-1d। आप चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, या फिर n/2 a + l, उसको कई बच्चे a + an भी बोलते हैं, लास्ट में मतलब an ही हो जाता है अपना। तो चलो देखो अपन वो वाला यूज कर ले। अपने को सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स चाहिए, फेयर इनफ। ये s1 नहीं बेटा, पहले अपन s1 सॉरी, अपन पहले a1 निकाल लेते हैं। a1 कितना होगा मेरा? 5 × 1 + 1 यानी 6 हो जाएगा। मेरा an क्या हो जाएगा? 5 × n + 1 हो जाएगा। तो मेरा sn कितना हो जाएगा? n/2 a + l, ठीक है, n/2 a + l, मतलब n/2 6 + नहीं 7 + 5n, खत्म। आपको खोलना है खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में, फेयर इनफ। खुद दूसरा क्वेश्चन है वाला, खुद से कर सकते हो इस चीज़ को। एग्जाम्पल नंबर 10, सॉरी आई एम सॉरी 11। हाँ तो लाड पगली। एग्जाम्पल नंबर 12 भले अपन स्किप कर लेंगे, 13th भी आप लोगों को समझा दूंगा, फिर अपन स्किप कर लेंगे, सॉल्व नहीं कर पाऊंगा आपसे। n की वैल्यू 1 डाल देना बच्चा, k की वैल्यू 1 डाल देना पे। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया तो चल जाएगा। क्या है इसका आंसर? n/2 5n + 7 करना चाहता कर ले, 5n² + 7n द होल बाई 2 करके। जिनका वो हो गया है क्वेश्चन, वो लोग एग्जाम्पल नंबर 12 को एक बार रीड कर लेंगे। आप लोगों को ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, समझ लो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 12 देख लीजिए और 13th भी देख लीजिए। एनीवन एनी क्वेरीज फॉर 12th? स्किप कर रहा हूँ मैं यार वाला। एनीवन एनी क्वेरीज फॉर 13th एग्जाम्पल? एनीवन? क्वेश्चन में देख क्या है, देखो हर वो 2 डिजिट नंबर्स का सम निकालना है, जिनको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो तेरा रिमाइंडर 1 बचेगा। तेरा सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कौन सा था? 10, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 बचा, काम का नहीं। 11 रिमाइंडर 3 बचा, काम का नहीं। 12 को किया डिवाइड तो हो गया। सबसे पहला नंबर जो 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर छोड़ा है 13 है तेरे लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे 17 आएगा, 21 आएगा, करते करते आखिर में तेरे को दिखेगा 99 नहीं है, 98 नहीं, 97 है। तो ये ए पता है तेरे को, डी पता है, ए एन पता है, तू नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेगा। फिर एस एन के लिए n/2 a + l लगा लेगा,
क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 सॉरी, ये ऐसा क्वेश्चन अपन होमवर्क में ले चुके हैं एक्सरसाइज का, ठीक है। किसी कोई क्वेरीज है इसमें तो देख के मुझे बता सकते हैं प्लीज़ एक बार। एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला रहेगा, एन नहीं पता रहेगा, ए और डी पता रहेगा। एस एन इज एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है आप सब लोगों को, कैसे लगता था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आता है तो भी चलता है, बट धीरे 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 करके ना बच्चे लोग 11th 12th वगैरह में स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भूल चुके होते हैं और सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। हाँ, अभी एग्जाम्पल नंबर 15 बहुत प्यारा है, आप लोग एक बार एग्जाम्पल नंबर 15 मन में पढ़ेंगे, ठीक है। जो बच्चे लोग ऑनलाइन है, मैं एक बार न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग फट से ज्वाइन करेगा उसको। सेम मीटिंग आईडी पासवर्ड है, प्लीज़ फट से रिज्वाइन कीजिएगा। यस, बुक खरीद लो बट प्लीज़, है ना। हाँ, लेके आओगे बेटर होगा है ना क्लास में। अभी नहीं लाया, ठीक है, लाया है तो निकाल ले, जेन्युइनली ईजियर रहेगा तेरे लिए। क्योंकि क्या है ना, हमें जो फोटोग्राफर जो मिली है हमारी, I'm just waiting for everyone to come. कुछ भी नहीं लिख सकता, तो S6-10 लिखना है तो लिख ले। हाँ वो ये है, वो तो तुम फॉर्मूला बनाया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। अब देखो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, एक्चुअल में जस्ट मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। ये 10th स्टैंडर्ड में सेंटर पॉइंट के पेपर में आया हुआ है ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो अगर मैंने आपको बोला कि सम ऑफ फर्स्ट मे बी कुछ भी 7 टर्म्स इज समथिंग, ये फिर जब छोटा छोटा सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 10 फॉर एग्जांपल, तो S4 इज 10 होता है, जिसका होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज समथिंग 10। फिर मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स मतलब क्या हो जाएगा, A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8, मे भी कुछ 15 दिया हुआ, मैं कुछ रैंडम ले रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक समझे आपको क्या बोला है मैंने। इस चीज़ को जैसे मुझे खुराना ने बोला सर, इसको तो S4 बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, जिनको फॉर्मूला पता है वो ठीक है, बोलेंगे क्या, जैसे मैथमेटिकली क्या लिखेगा यहाँ पे तो मुझे नहीं पता है ऐसे इसमें। वैसे आपको मैंने वहाँ पे सिखाया था, याद करो, समेशन ऑफ AN, यहाँ पे n की वैल्यू 5 से लेके 8 तक के हो रही है, ये लिख सकते हो, बट प्रिवेंट करो भाई, वैसे ही परेशान करता है। जहाँ पे ज़रूरत है तुम वहाँ पे और लिखोगे, परेशान होगे। जिन लोग कंफर्टेबल लिखने के ठीक है, बढ़िया, तुमको वैसे खोल के तुमको S8 माइनस S4 जो चीज़ें तुम बोल रहे हो करना ही पड़ेगा। अब जो ये जिनको पता नहीं है क्या बड़बड़ चल रही है S8 माइनस S4 वगैरह, अब देखो मुझे ना एक्चुअल में ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ बेसिकली, ठीक है, तो क्या बनता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 बन जाता है बेटा मेरा, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो रहा है, ये S8 हो रहा है, बट अगर उसमें से मैं ये सब कुछ हटा रहा हूँ, मतलब मैंने क्या हटा दिया है, S4 मैंने हटा दिया है। समझा आप लोगों को। हाँ, तो अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 50 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 12 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 12 टर्म्स इज कुछ भी, मान लो 100 है कुछ, तो नेक्स्ट 12 टर्म्स का सम मतलब कितना रहेगा, S22।
माइनस एस 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू किसी को? सर एक बार बताओ। देख मैं तो क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स है कुछ तो भी 50 था। अब इसके बाद के कुछ 15 नंबर्स यानी A11 से लेके A15 का सम तेरा कुछ 150 है कुछ मान ले, तब उसको तू लिखेगी कैसे? S25 माइनस इज इक्वल टू जो भी दिया था। ठीक है, अब देखो एक और तरीका बताता हूँ मैं इसका, ध्यान दे युग, ध्यान दे, ये अच्छा है एक और तरीका। मैं तुमको क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 50, सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स इज 150 मान लो, नेक्स्ट 15 टर्म्स इज 150। मतलब क्या हुआ इसका, A11 से लेके A25 तक है। तुम चाहो ना अपनी लाइफ और आसान बनाने के लिए, अगर तुमको AD के बारे में पता है, अगर नहीं तो अगर वेरिएबल तो वेरिएबल में यूज़ कर रहे हो तो तुम n/2 A प्लस L भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 15, क्योंकि ये भी आपका एक AP ही तो है। तुम एक AP के अंदर से कुछ पार्ट निकाल रहे हो अलग रख रहे हो, तो वो भी तो एक AP ही बनेगा। समझा क्या? तुम ये भी कर सकते हो। सर ये कब यूज़ होगा? जस्ट मैं तुमको एक रैंडम क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। सम ऑफ एक AP है जिसमें कुछ 100 टर्म्स है, फाइन। मैंने सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 50 एंड सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स इज हाउ मच 100 में भी कुछ भी 100, लास्ट 10 टर्म्स का सम है 100। ठीक है, अब बताओ ये AP क्या है? तो पहले लास्ट 10 टर्म्स कौन से हो रहे हैं मेरे? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तुम्हारे पास जो तुमको तरीका आता है वो S100 माइनस S90 इज इक्वल टू 100 कर सकते हो। ठीक है, पर देखो ये S10 के लिए तुमको एक अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, S100 के लिए अलग लगाना पड़ेगा, S90 के लिए अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जगह पे ऊपर तो मैंने लगा दिया, यहाँ पे ये लिखने की जगह पे मैं ये कर सकता हूँ n/2 A91 प्लस A100। कंपेरेटिवली सिंपलर हो जाता था मेरे लिए। तुम लोगों को लगता है कि नहीं सर हमारा वही तरीका जिंदाबाद, जो तुमको बेटर लगता है तुम उससे कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो ये वाले क्वेश्चन की मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ। सम ऑफ नहीं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2, अरे वाह एक ही वाली पता है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5 इज इक्वल टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, अब देखो मैं दोनों तरीके से तुमको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम का तो जाएगा S10 माइनस S6। ठीक है, अब देखो S5 का मतलब क्या होता है मेरे लिए, n/2 2A प्लस n-1 D इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स। अभी S10 का मतलब कितना हो जाएगा मेरा, n/2 2A प्लस n-1 D माइनस n/2 2A, सॉरी 2 इंटू 2 हो जाएगा n/2 2A प्लस n-1 D। ठीक है, ये ब्रैकेट खत्म। तुम इससे भी सॉल्व करोगे, आंसर आ रहा है देख लो, 5/2 4 प्लस 4D इज इक्वल्स टू 1/4 5 इंटू 4 प्लस 9D माइनस 3 इंटू 4 प्लस 5D। ये देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल के मैंने काट दिया, तो 5 इंटू 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 1/4 20 प्लस 45D माइनस 12 माइनस 15D। ये जगह 10 प्लस 10D, ये 4 भी यहीं पे ला लेता हूँ यार, एक काम करता हूँ ठीक है ना, जो यहाँ का जो 4 है ना बेवजह का इतना लिखना पड़ रहा है, तो ये 4 यहाँ पे गया 20 हो गया, और 20 को इससे मल्टीप्लाई तो 40 प्लस 40D इज इक्वल्स टू 8 प्लस 30D। 32 इज इक्वल्स टू मेरा 10D आ रहा है अगर मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है तो। D के लिए भी 3.2 आ रही है। आई एम होपिंग मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती नहीं किया है, नहीं मेरा कुछ कैलकुलेशन गलती हुआ, एक से हो जाएगा गाइस। फर्स्ट टर्म इज 2, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है ना गाइस, प्लीज़ देखिए क्या गलती हुई है हमारी। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज ये n/2 2A प्लस n-1D। ठीक है,
1/4 n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d माइनस n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये हो गया 5, 4 प्लस 9d माइनस 3 टाइम्स 4 प्लस 5d। बेटा प्लीज़ आप लोग भी कोशिश कीजिए ढूंढने की। 20 प्लस अरे 9 5 45 सही है, माइनस 12 माइनस 15d, तो 8d प्लस 30 20 40 प्लस 40d हो जाएगा। ये तो क्या गलती हो रही है गाइस? क्या होता है? माइनस 10d होता है, वैसे माइनस होता है। एक सेकंड गाइस, सर यहाँ पे 5 to 10 और 5 पे प्राप्त क्या बचा? ये यहाँ पे 10 प्लस 10 डी होना चाहिए था ना, कहाँ पे बचा? 10 प्लस 10d होना चाहिए था। प्लस 5 डी होना चाहिए बेटा मैं 1/4 वाला जो था ना वो उसको यहाँ ले गया था एक्चुअल में। तो फिर एक सेकंड हो गया, एक बार मैं वापस से फटफट सॉल्व करके देख लेता हूँ। ये गलती नहीं मिलती है ना तो मैं एक बार सॉल्व करता हूँ हमेशा यार, तो वही कैलकुलेशन जो दिमाग में बैठे हुए ना वही दिखना शुरू होते हैं। देखो अब S5 कितना हो जाएगा मेरा? n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d 1/4, ये कितना हो जाएगा मेरे लिए? n बाई टू, ठीक है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d माइनस n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब ये हो गया मेरा 2 कॉमन निकले, कट जाएगा वो, तो 2 प्लस 2d इज़ 1/4, 20 प्लस 45d माइनस 12 माइनस 15d, ये 1/4 का 4 वहाँ पे गया 20 टाइम्स 2 प्लस 2d इज़ 20, सॉरी माय बैड, 8 प्लस 30d, 40 प्लस 40d इज इक्वल टू 8 प्लस 30d। या मेरा फिर से वही आ रहा है। सर आपने क्वेश्चन ऊपर दिखा, वो 5 टाइम्स है ना S5 तो अरे यार सॉरी, द सम ऑफ फर्स्ट 5 नहीं तो सब में S10 की जो वैल्यू है 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। हाँ, आपने जो S तो उसकी वैल्यू है n बाई टू 5 के साथ 10 बाई 2 होना चाहिए ना, 10 बाई 2 10 बाई टू तो 5 ही हो गया ना। तो फिर आपने अच्छा आपने पहले ही वो कर दिया। 2a प्लस 10 माइनस 1 है 9d, ये तो सही है। फिर ये हो जाएगा n बाई टू, ये माइनस S5 रहेगा ना, अपन S6 नेक्स्ट 5 टर्म्स है ना, तो S10 माइनस S5 ले गए ना अपन, S6 लिए जा रहे तब से उस चीज़ को, वो गलती हुई थी अपनी। ये देखो अभी इसको, तो ये क्या हो जाएगा मेरा n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 1/4 n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d माइनस n बाई टू, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन निकल के सर कट जाएगा जो होगा, तो 5 2 प्लस 2d 1/4, ये खुला 20 प्लस 45d, यहाँ से 2 कॉमन निकल के कटने वाला है, ठीक है। तो जब 5 टाइम्स 2 प्लस 2d ये हो जाएगा 10 प्लस 10d इज 1/4, 20 प्लस 45d माइनस 10 माइनस 10d, 4 उधर गया, 40 प्लस 40d इज 20 प्लस नहीं क्या इज 10 प्लस 35d, तो अब आ रहेगा 30 इज इक्वल्स टू हाँ आ गया माइनस 5d, तो d की वैल्यू -6 हो गई हमारी, ठीक है। अब तुमको a पता है, तुमको d पता है, अब तो तुमको जो क्वेश्चन पूछूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स बता दो या 100th टर्म की वाली बता दो, तुमको जो पूछूंगा तुम बता सकते हो। संजय ये चीज़ क्या हुई है? कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं थे, वो मैंने बेवकूफ़ी कर दिया था, गलती से वो S10 माइनस S6 ले लिया था, वो S5 में जाता, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स है, नेक्स्ट 5 टर्म्स है S10 माइनस पहले से इतने हटाने थे वो, ठीक है। ये लगभग खुद से करो बेटा, दूसरे वाले मेथड से तुमको अच्छा है तो मैं दिखा देता हूँ तुमको। देखो दूसरे वाली मेथड में क्या होगा ना, देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट, क्या दिया हुआ था अपने को 5 टर्म्स, यहाँ जगह n बाई टू, n उसमें 5 ही रहेगा, 5/2 a प्लस l, ठीक है। अब देखिए जगह n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d 1/4 5/2 a6 है जगह a प्लस 5d
A9 की जगह A प्लस 9D, ठीक है। वो 2 कॉमन निकले, कटा, 2 प्लस 2D, 1/4, 5/2, 4 प्लस 14D। ये 4 को वहाँ पे भेज दिया है, 20 टाइम्स 2 प्लस 2D, वहाँ पे 2 कॉमन निकले, काट दिया, 2 प्लस 7D, 40 प्लस 40D इज 10 प्लस 35D, तो 30 इक्वल्स टू -5D, तो D के लिए -6। आई फाइंड कैलकुलेशन ओवर हियर लिटिल, आई वुड से सिंपलर, बट खूब सारे ब्रैकेट्स जो रहते हैं ना वो डालने नहीं पड़ रहे थे मुझे। तुमको जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तुम उससे कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 15 गाइस, आई होप आप लोगों को समझा है और मैंने गलती जो की थी वो भी समझी आप लोगों को। क्रिश, अगर मान ले कोई बच्चे ने विदाउट वीडियो ज्वाइन किया है तो उसको मेरा वीडियो तो दिख रहा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अपने को जूम में ऑप्शन था ज्वाइन विथ वीडियो, ज्वाइन विदाउट, दिखता है ना। हाँ, सेडानी समझा है बेटा ये? आयुष? हाँ सर। अद्वितीय? हाँ सर। अद्वितीय? बत्रा? हाँ सर। एंड लाहौटी? यस सर। केबिन वर्ड जाटा मारो। देन निवेदिता एंड पार्थ? निवेदिता एंड पार्थ समझा बच्चा लोग? यस सर। कहाँ देखो समझाए ना क्या हो रहा है। हाँ बेटा, हम सब मतलब एक ये अलग से ये अलग सब अलग से भी निकाल सकते हो। अब देखो एक और तरीका जो ये इसने बताई है लाड ने, वो जिन लोगों को कैलकुलेशन का इशू रहता है ना उनके लिए ईजियर कर देता लाइफ। क्या अपन ने पहले फॉर्मूला बना लिया सर, क्या S5 इज 1/4 S10 माइनस S5, ये मेरा फॉर्मूला है। जैसे हमने AN इज SN माइनस और SN माइनस 1 दोनों अलग अलग निकालते हैं, वैसे यहाँ पे पहले S5 के लिए अलग से निकाल जाने, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो जगह 5 टाइम्स 2 प्लस 2d मतलब हो गया 10 प्लस 10d, ये मेरे S5 की वैल्यू आ गई है। फिर मेरे को S10 की वैल्यू निकालनी थी, S10 की निकाल दिया मैंने, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो S10 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 20 प्लस 45d। अब देखो मेरे को हर एक चीज़ S5 की पता है, S10 की पता है, S5 की तो ऑलरेडी पता थी, वो निकाल के भी डालूंगा तो भी चल जाएगा जिन लोगों को बड़े इक्वेशन लिख के इशू आता है, ठीक है ना। क्या बचा? हाँ ये लास्ट सम था। अच्छा चलो ग्रेट, देयर एंट एनी होमवर्क आज, ठीक है ना, कोई होमवर्क नहीं है आप लोगों को। बट गाइस अब कल का सेशन प्लीज़ समझो, कल के सेशन में ना ये सब वो अतरंगी क्वेश्चंस जो थे तुम लोगों को,
तो कई बार सेंटर पॉइंट के वर्कशीट में तुमने 10th स्टैंडर्ड में शायद से देखे थे कि रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म ये है वो है करके, जो अपन लोगों ने 10th में भी नहीं किया था, क्लियरली बता देता कि ये नहीं पूछते। वो चीज़ें अपन लोग कल देखने वाले हैं। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, फर्स्ट बी ऑन टाइम, सेकेंड बी अलर्ट, थर्ड इफ़ पॉसिबल गाइस ऑफलाइन करना कल का सेशन, इफ़ पॉसिबल। जो लोग हैं निवेदिता आई कैन अंडरस्टैंड, उसका ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है। बचे हुए जितने लोग हैं आप लोग ऑफलाइन आइएगा, भले कितनी बारिश है, आग लगी हुई हो बाहर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना गाइस। चलिए, विल सी यू गाइस टुमारो।